अपनी बॉयफ्रेंड की वफादारी परखने के लिए मिया ने खुद को एक सीक्रेट रूम में बंद कर लिया और गायब होने का नाटक किया। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड रायन काम से छुट्टी लेकर घर आया। मिया ने उसे वन वे मिरर से देखा। रायन ने तुरंत मिया का छोड़ा हुआ लेटर ढूंढ निकाला और घबरा गया। उसने उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। रायन की लाल आंखें देखकर मिया को तसल्ली हुई कि वो अब भी उससे प्यार करता है। लेकिन जब उसने फूल मिरर पर दे मारे, मिया डर गई कि कहीं राज खुल न जाए। उसने चाबी ढूंढनी शुरू की ताकि बाहर जाकर रायन को सरप्राइज दे सके। लेकिन तभी उसे याद आया कि जल्दी में भागते हुए उसकी एकमात्र चाबी नीचे गिर गई थी। घबराकर मिया मिरर पर जोर से हाथ मारने लगी और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन बाहर रायन तक उसकी आवाज नहीं पहुंची क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था। उसने दोबारा फोन करने की कोशिश की लेकिन अंदर सिग्नल नहीं था। गुस्से में उसने कुर्सी मिरर पर पटकी मगर शीशा हिला तक नहीं। अब वो सच में फंस चुकी थी। असल में ये कोई आम सीक्रेट रूम नहीं था। मकान मालकिन ने बताया था कि उसके दिवंगत पति ने इसे छुपने के लिए बनवाया था। इसकी दीवारें पूरी तरह स्टील की बनी थी और मिरर टेम्पर्ड ग्लास का था। उस रात रायन वापस लौटा लेकिन मिया उसे पुकार भी न पाई। वो मिरर के पीछे बैठकर रो रही थी। रायन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया लेकिन पुलिस ने बस इंतजार करने को कहा। दिन गुजरते गए। मिया दीवारें कुरेदने लगी। भूख में स्टोर किया हुआ खाना खाती और प्यास में गंदा पानी पी लेती। कुछ दिन बाद रायन ने उसका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखा और ठंडे मन से कहा गुड लक। ये सुनकर मिया आग बबूला हो गई। एक दिन उसने पाइप पर लात मारी तो बाथरूम के सिंक में लहरें उठी। उम्मीद बंधी लेकिन रायन ने गौर ही नहीं किया। मिया की सारी उम्मीदें टूट गईं जब उसने देखा कि रायन किसी दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है और वो सब कुछ इस मिरर से देख रही थी। मिया अंदर से टूट चुकी थी। वो हफ्तों से कैद थी और उसका बॉयफ्रेंड इसे इतनी जल्दी आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद रायन का दोस्त एलेक्स बाथरूम में आया। उसने मिया का टूथब्रश उठा लिया। मिया चिल्लाई लेकिन उसी वक्त मिया को पता चला कि कमरा बाहर के पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। एलेक्स को लगा घर में कोई भूत है लेकिन रायन ने उसे इग्नोर कर दिया। एलेक्स ने एक चाबी उठाई और गले में डाल ली। अंदर मिया डर गई। यही उसकी रिहाई की चाबी थी। जल्द ही 2 पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचे और जांच शुरू की। रायन ने साफ कह दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड खुद चली गई है। पुलिस मानकर लौट गई। एक दिन एलेक्स नदी किनारे बैठा सेब खा रहा था। उसने छिलका पानी में फेंका और जब लहरें उठी तो उसे आइडिया आया। वो घर लौटा और बाथटब का पानी भरकर पूछने लगा कोई अंदर है। पानी में लहरें उठी और उसे समझ आया कि मिरर के पीछे मिया फंसी है। उसी वक्त घर का कुत्ता भी मिरर पर भौंका और एलेक्स ने सच जान लिया। उसने बुक शेल्फ के पीछे चाबी का छेद ढूंढा और गले से चाबी निकालकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसे डर था कि अगर मिया बाहर आ गई तो रायन उसे छोड़ देगा। उसने स्वार्थ में स्विच बंद कर दिया और पानी बहा दिया। मिया फिर से टूट गई। हफ्तों बीत गए। मिया बस रायन और उसकी नई गर्लफ्रेंड को साथ देखकर तड़पती रही। एक दिन एलेक्स ने कमरे की सजावट बदल दी और चाबी का छेद छुपा दिया। जाते जाते उसने मिरर में देखा जैसे मिया पर अपनी जीत दिखा रहा हो। कुछ दिनों बाद रायन को पुलिस का फोन आया कि एक महिला की बॉडी मिली है।